क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में दुख आता है, संघर्ष आता है, तब हम बहुत संभल कर चलते हैं। छोटी सी भी गलती नहीं होने देते। मन हर क्षण सतर्क रहता है, हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। पर जैसे ही खुशियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं, जैसे ही हालात हमारे मन के अनुसार होने लगते हैं, जैसे ही सुविधा बढ़ती है, तब हमारी सावधानी ढील देने लगती है। हम सोचने लगते हैं, अब सब ठीक है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, और यहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं। सच्चाई यह है कि दुख हमें मजबूत बनाता है और खुशियां हमें कमजोर नहीं, लेकिन लापरवाह बना देती हैं। दुख हमें भीतर तक जगा देता है, जबकि खुशियां अक्सर हमें सुला देती हैं। दुख मन को धारदार तलवार बना देता है, जबकि खुशियां मन को मोम जैसी कोमल बना देती हैं। दुख हमें विनम्र बनाता है और खुशियां कई बार हमारे भीतर अहंकार जगा देती हैं। खुशियों में हम गलतियां क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि खुशियों के समय हम पूरी तरह आराम में चले जाते हैं, सजगता खो देते हैं। मनचाही चीज मिलते ही हम कहते हैं, अब सब मिल गया, अब संघर्ष खत्म। हम भूल जाते हैं कि संघर्ष खत्म नहीं होता, केवल दिशा बदलता है। दुनिया में कोई भी ऐसा पर्वत नहीं जिसकी चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे नहीं उतरना पड़ता। चढ़ाई में मेहनत होती है, लेकिन उतराई में सबसे ज्यादा फिसलन होती है। चढ़ाई में हम सतर्क रहते हैं, पर उतराई हमें धोखा दे देती है। दुख और खुशियां, जीवन का संतुलन। दुख हमें सिखाता है और खुशी हमें परीक्षा में डालती है। दुख आने पर हमारी आंखें खुल जाती हैं और खुशियां आने पर अक्सर आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। जब जीवन हमें चोट देता है, तब हम सीखते हैं, और जब जीवन दुलार देता है, तब हम भूल जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग दुख में महान बनते हैं और खुशियों में पतन का रास्ता चुन लेते हैं। जीवन की असली परीक्षा दुख में नहीं, बल्कि खुशी में होती है। खुशियों में हम कब गलती करते हैं? जब हम सोच लेते हैं कि अब कोई नुकसान नहीं हो सकता, जब हम रिश्तों को हल्के में लेने लगते हैं, जब हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं, जब हम कृतज्ञ रहना भूल जाते हैं, जब हम अहंकारी बन जाते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दुख में इंसान भगवान को याद करता है और खुशी में खुद को भगवान समझने लगता है। खुशियों में सचेत रहने का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि खुशी मनानी ही नहीं चाहिए या मुस्कुराना गलत है। खुशी बहुत पवित्र चीज है, लेकिन इसके साथ आने वाली लापरवाही सबसे खतरनाक होती है। हमें सीखना होगा, मुस्कुराना भी है और जागना भी है, जश्न मनाना भी है और सतर्क रहना भी है, उड़ना भी है और जमीन से जुड़े रहना भी है। खुशियों में गलतियां होने के कुछ वास्तविक कारण: मन का अहंकार बढ़ जाता है। जब चीजें सफल होती हैं, हम मान लेते हैं कि सफलता हमारी योग्यता का परिणाम है। हम यह भूल जाते हैं कि सही समय, सही अवसर, सही परिस्थितियां और लोगों का सहयोग भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम सोचते हैं कि अब नियमों की जरूरत नहीं। कठिनाई में हम अनुशासन में रहते हैं, पर सुविधा आने पर नियम टूटने लगते हैं। हम साधारण चीजों की कीमत भूल जाते हैं। जब पानी की कमी हो, एक घूंट का मूल्य समझ में आता है, पर जब पानी बह रहा हो, लोग उसे बर्बाद करते हैं। हम रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। संघर्ष में हम परिवार को महत्व देते हैं, पर खुशियों में हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। खुशियों में सही मार्ग कैसे अपनाएं? सबसे बड़ा उपाय: सजगता, अवेयरनेस। सजगता वह प्रकाश है जो मन की नींद को तोड़ देती है। जो व्यक्ति दुख में जागा रहता है और खुशी में भी जागा रहता है, वही व्यक्ति जीवन में महान बनता है। अपने भीतर यह पूछते रहिए, क्या मैं अहंकारी तो नहीं हो रहा? क्या मैं कृतज्ञ हूं या भूल गया हूं? क्या मैं मेहनत जारी रख रहा हूं या रुक गया हूं? क्या मैं दूसरों के योगदान का सम्मान कर रहा हूं? हर दिन अपने मन को एक वाक्य बोलिए, मुझे जो मिला है वो ईश्वरीय कृपा है, मेरा हक नहीं। बस इतना सा भाव आपको बचा लेगा। खुशी का सही उपयोग: खुशी वह अवसर है जब आप अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। खुशी वह ऊर्जा है जो आपको और ऊंचा उठा सकती है। यदि आप जागे रहें, खुशी वह उपहार है
जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। जो व्यक्ति दुख में नहीं टूटता और खुशी में नहीं उड़ता, वह जीवन को जीत लेता है। अंत में एक अद्भुत सत्य, दुख हमें भीतर मजबूत करता है और खुशी हमें परखती है कि हम कितने मजबूत हो चुके हैं। खुशियां कोई चादर नहीं जो ढक ले, खुशियां वह दर्पण है जो हमें असली चेहरा दिखाती हैं। इसलिए खुशियां आने पर रुकिए मत, गर्व मत कीजिए, सजग रहिए, कृतज्ञ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक सुंदर पंक्ति, समुद्र शांत हो तो नाविक की परीक्षा नहीं होती, तूफान में जहाज बचाना कौशल है और शांत पानी में दिशा न खोना बुद्धिमानी है। खुश रहे लेकिन जागते हुए खुश रहे, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। खुशियों का उद्देश्य केवल मन बहलाना नहीं है, बल्कि हमारी चेतना को और अधिक ऊंचा उठाना है। जब खुशियां आती हैं तो वह केवल संयोग नहीं, संकेत होती हैं कि जीवन हमें नया अवसर दे रहा है। पर सवाल यह है, क्या हम उन अवसरों का उपयोग करते हैं या उन्हें गंवा देते हैं? अधिकतर लोग खुशी में बह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खुशी में खिलते हैं। एक जैसे हालात लेकिन अलग परिणाम, बस फर्क जागरूकता का है। खुशी दो रूप रखती है। खुशी जो हमें सोने देती है, यह लापरवाही की ओर ले जाती है। खुशी जो हमें जगाती है, यह शक्ति में बदल जाती है। वही इंसान महान बनता है जो खुशी के समय भी भीतर से पूछता रहे, मैं इस क्षण से क्या सीख सकता हूँ? मैं इस ऊर्जा को किस दिशा में लगा सकता हूँ? मैं कैसे इसे केवल भावनात्मक हलचल नहीं, बल्कि विकास का साधन बना सकता हूँ? खुशी में खुद को खोना नहीं, खुद को पाना है। आमतौर पर लोग खुशी में खुद को भूल जाते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, रुतबा दिखाने लगते हैं, भीड़ जुटाने लगते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो भीतर से समझदार होता है, वह खुशी में भी संसार को नहीं, खुद को जीतने की सोचता है। वह कहता है, जो मिला है उसे संभालना भी उतना ही बड़ा काम है जितना उसे पाना। जिंदगी हमेशा दो बार परीक्षा लेती है, एक बार जब वह तुम्हें कुछ नहीं देती और दूसरी बार जब वह तुम्हें बहुत कुछ दे देती है। पहली परीक्षा संघर्ष की है, दूसरी परीक्षा चरित्र की है। बहुत लोग संघर्ष पास कर लेते हैं, लेकिन चरित्र की परीक्षा में गिर जाते हैं। खुशी का अर्थ फिजूल खर्ची नहीं, संयम है। लोग खुश होते ही खर्च करने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, रिश्ते भूलने लगते हैं, अपनी जड़ें छोड़ देते हैं। पर एक समझदार इंसान खुशी में और विनम्र हो जाता है। वह और गहराई से दूसरों के दुख को समझने लगता है, वह अधिक योगदान देने लगता है। वह कहता है, मेरी खुशी केवल मेरे लिए नहीं, दुनिया के लिए भी है। क्योंकि असली खुशी वही है जो बांट दो और आधी न हो बल्कि दोगुनी हो जाए। खुशी में कृतज्ञता का महत्व। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, वह चाबी है जो खुशी को पवित्र बनाती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसका अहंकार मर चुका होता है। हर सुबह खुद से कहिए, जो मिला है वह कृपा है, मेरा अधिकार नहीं। बस यह एक भावना आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि जिस दिन हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ, उस दिन से पतन शुरू हो जाता है। और जिस दिन हम मान लेते हैं कि सब ईश्वर की कृपा है, उस दिन से उन्नति शुरू हो जाती है। खुशी में सजग रहने की तीन मुख्य बातें। खुशी में भी प्रयास जारी रखें। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। असली महत्व है आगे बढ़ते रहना। खुशी में भी सीखते रहे। जो सीखना बंद कर देता है वह जीना भी बंद कर देता है। खुशी में भी विनम्र रहे। फूल तब भी फूल ही रहता है जब वह खिलता है, पर उसकी सुगंध इसलिए सुंदर है क्योंकि वह सिर झुकाकर खिलता है। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई। खुशियों में कई लोग अपने असली रिश्ते खो देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अब किसी की जरूरत नहीं। जब सफलता मिलती है तो भीड़ मिलती है, और जब कठिनाई आती है तब पता चलता है कि असली अपना कौन है। इसलिए खुशियों में उन लोगों को मत भूलो जो दुख में तुम्हारे साथ खड़े थे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, दुख से डरने की जरूरत नहीं और खुशियों से धोखा खाने की भी जरूरत नहीं। दुख हमें बनाता है, खुशी हमें परखती है। दुख हमें शक्ति देती है, खुशी हमें दिशा देती है। दुख में गिरना हार नहीं है,
खुशी में गिरना पतन है। जो व्यक्ति दोनों को संतुलित कर ले वही जीवन में विजयी होता है। अंत में एक उज्जवल पंक्ति, खुशियां आती हैं यह देखने कि हमने दुख से क्या सीखा, और खुशियां चली जाती हैं यह सिखाने कि हमें कितना और सीखना है। इसलिए खुश रहिए, पर जागरूक रहकर खुश रहिए। मुस्कुराइए, पर जमीन से जुड़े रहकर मुस्कुराइए। यही जीवन की असली कला है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब दुख आता है तो वह भीतर जाता है, आत्मविश्लेषण करता है, सोचता है, रुककर देखता है कि कहाँ गलती हुई। लेकिन जैसे ही खुशी आती है वह बाहर की ओर भागने लगता है। जश्न, उत्साह, शोर, दिखावा, तेजी, यही बाहरी भागदौड़ हमें गलतियों की ओर धकेलती है। समझदार वही है जो दुख में नहीं टूटता और खुशियों में नहीं उड़ जाता, क्योंकि टूटना कमजोरी है और उड़ जाना भी कमजोरी है। बीच का मार्ग संतुलन, यही परिपक्वता है। एक शांत झील में चंद्रमा सुंदर प्रतिबिंबित होता है, लेकिन तेज हवा चलते ही लहरें उठने लगती हैं और चांद टुकड़ों में टूट जाता है। चांद नहीं टूटा होता, पानी अस्थिर था। उसी तरह खुशियां हवा की तरह आती हैं। अगर मन स्थिर न हो तो जीवन की सुंदरता टूटकर बिखर जाती है। खुशी में गलतियां इसीलिए होती हैं क्योंकि हम वर्तमान छोड़ देते हैं। दुख में मन हमेशा वर्तमान में रहता है। हम हर पल सचेत रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कहीं कुछ और न टूट जाए। लेकिन खुशी में मन भविष्य में दौड़ जाता है। क्या होगा और अधिक कैसे मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे, कितना नाम मिलेगा। यही भविष्य की यात्रा हमें वर्तमान से दूर ले जाती है, और जो वर्तमान से दूर है वह गलतियां करने के रास्ते पर है। जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है, न कि कल में और न ही कल आने वाले कल में। जो व्यक्ति अपनी खुशी को भी वर्तमान में जीना सीख लेता है वह कभी गलती नहीं करता। खुशियां हमें भटकाती क्यों हैं? क्योंकि खुशी के क्षण में हमारी ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, और ऊर्जा अगर बिना दिशा के हो तो वह विनाश करती है। अग्नि हाथ को गर्म भी कर सकती है और जला भी सकती है। सब कुछ इस पर निर्भर है कि उसे किस दिशा में उपयोग किया जाए। खुशियां भी ऊर्जा है। अगर हमने उन्हें मन की वृद्धि, ज्ञान, प्रेम, सेवा और सृजन की ओर लगाया तो वे हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। लेकिन अगर हमने उन्हें अहंकार, दिखावे, लालच, प्रतिस्पर्धा और इंद्रियों की दौड़ में लगा दिया तो वही खुशी हमें बर्बाद कर देती है। बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि सफलता के साथ मिली ऊर्जा दिशा के बिना भटक गई। खुशी अनुभव है, परिपक्वता निर्णय है। दुख निर्णय करवाता है क्योंकि परेशानी सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन खुशी निर्णयों की परीक्षा लेती है क्योंकि शांत समय में मन शैतान जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा कई घर दुख में एकजुट रहते हैं लेकिन पैसे आने पर बिखर जाते हैं। कई दोस्त संघर्ष में साथ रहते हैं लेकिन सफलता मिलने पर अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख की चोट ने उन्हें जोड़ रखा था और खुशी की आजादी ने उन्हें परीक्षा में डाल दिया। खुशी बंधन से नहीं जोड़ती, उसमें विवेक की जरूरत होती है। खुशियां आए तो खुद को याद दिलाइए, यह समय भी बीत जाएगा। जो मिला है वह अंतिम नहीं है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह क्षण केवल मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। मुझे विनम्र रहना है, कृतज्ञ रहना है। खुशी के क्षणों में यह स्मरण ही सुरक्षा कवच है, क्योंकि जीवन चक्र में चलता है। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, सफलता के बाद संघर्ष और संघर्ष के बाद सफलता। अगर आप खुशियों में सजग रहते हैं तो अगला संघर्ष आपको कभी गिरा नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप खुशियों में सो गए तो अगला संघर्ष आपको बिखेर देगा। पेड़ की जड़ें बारिश में सबसे जरूरी होती हैं क्योंकि तब पेड़ बढ़ता है, पर अगर जड़ें ढीली हों तो तूफान जड़ से उखाड़ देता है। खुशी जीवन की बारिश है। अगर इस समय जड़ों को मजबूत न किया जाए तो आगे आने वाला तूफान विनाश कर देगा। खुशी में जागना ही आत्मा की जीत है। जब मन की ऊर्जा आनंद से भर जाती है तो उसे भीतर मोड़ना सीखिए। ध्यान में, शांत बैठने में, कृतज्ञता में, रिश्तों में, प्रेम में, सृजन में। जो व्यक्ति खुशी का आनंद भीतर ले जाता है
वह देवत्व प्राप्त करता है, और जो खुशी बाहर दिखावे में खर्च करता है वह खाली हाथ रह जाता है। हम गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हम भर जाते हैं। खुशी में मन भर जाता है, और जो भर जाता है वह टूट जाता है। जड़वत पेड़ भर जाने पर टूटते हैं, लेकिन झरने बहते हैं इसलिए कभी नहीं टूटते। खुशी को बहने दो, रोक कर मत बैठो। जब खुशी को जमा कर लोगे तो वह अहंकार बन जाएगी। जब खुशी को बांट दोगे तो वह आशीर्वाद बन जाएगी। इसलिए बांटो, साझा करो, किसी का साथ दो, किसी की मदद करो, अनुभव को ज्ञान में बदलो, ऊर्जा को दिशा दो। खुशी जागरूकता की यात्रा है। रास्ते में फूल भी गिरते हैं और कांटे भी। फूलों पर चलकर घमंड मत पालिए, और कांटे चुभे तो रोइए मत। दोनों को मुस्कान से स्वीकार करिए, क्योंकि फूल सुंदर है पर कांटे जरूरी है। वे याद दिलाते हैं कि ध्यान से चलना है। खुशी फूल है और दुख कांटा, जो दोनों को समझ ले वह जीवन की राह सुरक्षित तय कर लेता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता दुख में आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आध्यात्मिकता का असली परीक्षण दुख में नहीं, खुशी में होता है। दुख हमें मजबूर कर देता है भीतर जाने के लिए, क्योंकि बाहर सब बंद हो जाता है। पर खुशी के समय बाहर का संसार बहुत आकर्षक हो जाता है। शोर, भीड़, तालियां, प्रशंसा, सम्मान, अवसर, सुख सुविधाएं। उस समय भीतर जाना बहुत कठिन हो जाता है, और जो कठिन होता है वह ही महान बनाता है। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति दुख में नहीं टूटा और खुशी में नहीं झूमा वही आध्यात्मिक हो सकता है। खुशी में ध्यान लगाना, खुशी में मौन में बैठना, खुशी में स्वयं को देखने की क्षमता, यही असली साधना है। दुख में भक्ति करना आसान है क्योंकि हमें सहारा चाहिए होता है, पर खुशी में भक्ति करना कठिन है क्योंकि हमें लगता है अब हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं। यही वह स्थान है जहां लोग चूक जाते हैं। खुशी आपको विस्तार देती है, पर दिशा आपको चुननी होती है। खुशी का अर्थ फैलना है। मिलमिंत्रा, यह मन, ऊर्जा, प्रेम, संभावनाएं सब बढ़ाती है। लेकिन विस्तार तभी सुंदर होता है जब उसकी नींव मजबूत हो। अगर प्यार बढ़ता है जीवन अमृत बन जाता है। अगर लालच बढ़ता है जीवन जहर बन जाता है। ऊर्जा वही है, रास्ता बदलता है। जैसे नदी जब रास्ता ठीक रखे तो खेतों को उपजाऊ बनाती है, और रास्ता खो दे तो बाढ़ बनकर सब कुछ नष्ट कर देती है। खुशी जीवन की नदी है, वह कहाँ बहेगी यह निर्णय आपका है। खुशी में मिल रही ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? जब जीवन आपको खुशी देता है समझिए कि वह आपका विश्वास कर रहा है। वह आपको अवसर दे रहा है कि आप कुछ बड़ा कर पाएं। इस समय कुछ बातें सबसे महत्वपूर्ण है। 1, शांत रहे। तेज हवा में दीपक को बचाने के लिए सबसे पहले हाथ स्थिर रखना पड़ता है। मन स्थिर रहेगा तो खुशी उजाला करेगी, मन बेचैन होगा तो खुशी आग बन जाएगी। 2, स्वयं को याद दिलाते रहे, मैं कहां से चला था, किस संघर्ष से गुजरा हूं, कौन लोग मेरे साथ खड़े रहे, अभी मुझे कहां पहुंचना है। याददाश्त विनम्र बनाती है। 3, खुशी में सीखना बंद न करे। जो व्यक्ति सोच लेता है अब मैं सब जानता हूं, वह उसी क्षण अंधा हो जाता है। सीखना बंद करते ही गिरावट शुरू हो जाती है। 4, खुशी में ध्यान और मौन। हर दिन 5 मिनट भी अगर आप आंख बंद करके शांत बैठ जाएं, तो मन का संतुलन बना रहेगा। इससे खुशी सुंदर बनती है और गलतियां दूर रहती हैं। 5, खुशी को सेवा में लगाएं। खुशी का सबसे पवित्र उपयोग है किसी और का जीवन रोशन करना। दान केवल पैसे का नहीं होता, समय का भी होता है, शब्दों का भी होता है, मुस्कान का भी होता है, किसी दुखी का हाथ थाम लेने का भी होता है। जिस दिन खुशी केवल आपके लिए न होकर किसी और के लिए भी मुस्कान बन जाए, उस दिन जीवन धन्य हो जाता है। खुशी में विनम्रता ही सुरक्षा है। खुशी में अहंकार का जन्म बहुत तेजी से होता है, और अहंकार ही सबसे बड़ी गलती है। अहंकार का बीज किसी दुख में नहीं पड़ता, वह हमेशा खुशी में ही उगता है। जब हम कहते हैं यह मैंने किया, यह मेरी वजह से हुआ, मेरे जैसा कोई नहीं,
तभी विनाश का आरंभ हो जाता है। लेकिन जिस दिन मन कहता है कृपा है, उस दिन से उन्नति की यात्रा शुरू होती है। सफलता में झुकना कठिन है, लेकिन जो झुक जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। बांस इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि वह हवा में झुक जाता है, और ओक का पेड़ इसलिए गिर जाता है क्योंकि वह तन कर खड़ा रहता है। विनम्रता हमेशा बचाती है, अहंकार हमेशा गिराता है। खुशियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवन केवल संघर्ष और दुख से नहीं बनता। अगर केवल संघर्ष होता तो जीवन थकान बन जाता। खुशियां संतुलन लाती हैं, ऊर्जा लाती हैं, प्रेरणा लाती हैं। वे हमें यह दिखाती हैं कि जीवन सिर्फ परीक्षा नहीं, उत्सव भी है। पर उत्सव का अर्थ पागलपन नहीं, बल्कि सजगता के साथ आनंद है। खुशी अच्छी है, दिखावा उसकी बीमारी है। खुशी सुंदर है, अहंकार उसका जहर है। खुशी शक्ति है, पर अनियंत्रित शक्ति विनाश है। खुशी में सजग रहिए, खुशी दिव्यता बन जाएगी। खुशी हमें 3 बातें सिखाने आती है। 1, तुम कितने परिपक्व हो, क्योंकि परिपक्वता दुख में नहीं, खुशी में दिखती है। 2, तुम कौन हो, दुख चेहरे का मुखौटा उतारता है और खुशी असली चेहरा दिखाती है। 3, तुम क्या बन सकते हो, क्योंकि खुशी में संभावनाएं खुलती हैं। खुशी की सबसे बड़ी चुनौती, दुख हमें नीचे गिराता है और नीचे गिरने पर संभलना आसान है, लेकिन खुशी हमें ऊपर उठाती है और ऊंचाई पर गिरना बहुत दर्द देता है। इसलिए कहा गया, खुशियों में सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। जीवन की ऊंचाइयां खूबसूरत होती हैं, लेकिन वहीं फिसलन सबसे ज्यादा होती है। जो ऊंचाई पर चढ़कर भी पैर जमीन पर रख सके, वही महान है। जीवन का गहरा रहस्य दुख बनने की प्रक्रिया है और खुशी बनने की परीक्षा। अगर व्यक्ति दुख से बना और खुशी में नहीं बिगड़ा, तो जीवन पूर्ण हो गया। बहुत से लोग यह मानते हैं कि दुख हमें सिखाता है, पर यह केवल आधी सच्चाई है। दुख हमें चोट देकर सिखाता है, लेकिन खुशी हमें चुपचाप बिना दर्द समझदारी से सिखाती है, बशर्ते हम सुन सके। दुख चिल्लाकर सिखाता है और खुशी फुसफुसाकर। दुख हमें जबरदस्ती अंदर ले जाता है, पर खुशी हमें आमंत्रण देती है, आओ भीतर आओ, देखो कि क्या तुम तैयार हो। जब हम दुख में सीख लेते हैं और खुशी में भूल जाते हैं, वही सबसे बड़ी गलती है। कई लोग संघर्ष और गरीबी में बहुत विनम्र, शांत, प्रेमपूर्ण होते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता आती है, वे वही नहीं रहते, बदल जाते हैं। उनके शब्द बदल जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका स्वर बदल जाता है। असल में वे नहीं बदले थे, वे वही थे, पर दुख ने उनके चेहरे पर विनम्रता का मुखौटा चढ़ा रखा था। खुशी ने वह मुखौटा उतार दिया। इसलिए कहा गया, खुशी चरित्र का दर्पण है। खुशी में अनियंत्रित मन शत्रु है। मन स्वभाव से उछलने वाला है, अगर उसे कोई मौका मिले तो वह कूद पड़ता है। दुख मन को रोकता है, खुशी मन को दौड़ाती है। और मन जब बहुत तेज दौड़ता है तो वह सोचने की जगह, विवेक की जगह, जागरूकता की जगह उत्साह में निर्णय ले लेता है, और उत्साह में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। इसीलिए बहुत से लोग व्यवसाय में, रिश्तों में, जीवन के बड़े फैसलों में गलतियां इसी समय करते हैं, जब उत्साह हो, जब खुशियां हो, जब दिमाग गर्म और दिल तेज धड़क रहा हो। याद रखिए, निर्णय मन से नहीं, ध्यान से लेने चाहिए। जहां ध्यान है वहां शांति है, जहां शांति है वहां स्पष्टता है, जहां स्पष्टता है वहां गलती की कोई जगह नहीं। खुशी में मौन का महत्व। खुशी के समय कुछ क्षण मौन में बैठना कई गलतियों से बचा सकता है। मौन मन का संतुलन लौटा देता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन बातें करना, दिखाना, साझा करना, जताना चाहता है, लेकिन मौन उस ऊर्जा को भीतर मोड़ देता है, और भीतर मुड़ी ऊर्जा ज्ञान बन जाती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि बोलना बंद कर देना। मौन का अर्थ है मन की आवाज को शांत करना। खुशी में अगर आप 5 मिनट भी आंख बंद कर शांति से बैठ जाएं, तो आप अपनी ऊर्जा को संभाल सकते हैं। खुशी प्रेम बन सकती है या पागलपन,
प्रेम तब जन्म लेता है जब खुशी भीतर की सुंदरता को छूती है। पागलपन तब जन्म लेता है जब खुशी अहंकार को छूती है। अंतर बहुत छोटा है। खुशी मन की सतह पर हो तो वह पागलपन बनेगी, और अगर वही खुशी गहराई में उतरे तो वह प्रेम बन जाती है। पानी सतह पर हो तो लहरें बनेगा, और गहराई में उतरे तो मोती, खुशी भी मोती बन सकती है अगर हम उसे भीतर ले जाएं। खुशी में निर्णय नहीं, निरीक्षण करें। जब आप बहुत खुश हों उस समय कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। एक नियम बना लें, दुख में वचन मत दो और खुशी में निर्णय मत लो, क्योंकि दुख में मन बोझिल होता है और खुशी में मन उन्मत्त है। निर्णय तब लो जब मन संतुलन में हो, जब भावनाएं शांत हों, जब मन, हृदय और बुद्धि एक स्वर में बात कर रहे हों। खुशी में बुद्धिमत्ता कैसी दिखती है? सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति खुशी में शांत रहता है, विनम्र रहता है, सरल रहता है, कृतज्ञ रहता है, ऊर्जा को भीतर लेता है, प्रेम बांटता है, दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद लेता है। वह अपनी खुशी दिखाता नहीं, जीता है। खुशी जब दिखाने लगती है तो खत्म होने लगती है। जैसे फूल जब खिलकर सुगंध देता है वह सुंदर है, लेकिन जब उस पर ताली बजाई जाए तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। खुशियों में स्थिर रहने की साधना करें। स्थिरता का अर्थ लकड़ी की तरह जड़ होना नहीं है। स्थिरता का अर्थ आकाश जैसी विशालता है। जब बादल गरजते हैं, आंधी चलती है, बिजली गिरती है, तब भी आकाश में कोई हलचल नहीं होती। खुशियां आंधी जैसी होती हैं, लेकिन मन आकाश बने तो कोई समस्या नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर आकाश जैसा विस्तार बना लेता है उसे खुशी हिला नहीं सकती और दुख तोड़ नहीं सकता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। खुशी में सजगता की एक सुंदर विधि। जब भी आप बहुत खुश हों, एक पल रुकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, मन से कहिए, धन्यवाद इस क्षण के लिए, यह भी बीत जाएगा। मुझे इसे जागरूकता से जीना है। बस इतना करने से ही ऊर्जा भीतर उतर जाती है और वही ऊर्जा आपको मजबूत, तेज, परिपक्व और सुंदर बना देती है। खुशी का सबसे सुंदर उपयोग है उसे किसी और तक पहुंचाना। खुशियां अमीर बनाती हैं जब तक वे बांटी न जाएं। अगर आप किसी खुश व्यक्ति के आसपास खड़े रहे तो आप मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी संक्रामक है। जिसकी खुशी भीतर ठहरी हो वह प्रकाश बनकर फैलती है, चमकती नहीं, जगाती है। जो खुशी से भर जाए और कोई रोता हुआ अकेला देखे और उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछ दे, ऐसा व्यक्ति इंसान नहीं, उपहार है। खुशी का सबसे बड़ा मूल्य तब है जब वह किसी और का दुख मिटा दे। खुशी को उपलब्धि में नहीं, अनुभव में बदले। कई लोग सोचते हैं मैं तब खुश होऊंगा जब पैसा आएगा, सफलता मिलेगी, लोग तारीफ करेंगे, कोई प्यारा मिलेगा। लेकिन यह खुशी नहीं, यह व्यापार है। सच्ची खुशी तब है जब आप बिना किसी कारण खुश हों, जब आपका होना ही आनंद हो, जब आपका सांस लेना ही संगीत हो, जब आपका मौन ही गीत हो। यह तभी संभव है जब खुशी को भीतर महसूस करना आप सीख लें। खुशी का सबसे बड़ा रहस्य, दुनिया में दो तरह लोग हैं, जो खुश होते हैं और खो जाते हैं। जो खुश होते हैं और जाग जाते हैं, पहले लोग भूल जाते हैं कि वे कौन हैं, दूसरे लोग याद रखते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। खुशी में सजग रहना, यही सबसे दुर्लभ कला है, यही आध्यात्मिकता है। खुशी में मन का विस्तार और उसका खतरा। जब मन खुश होता है तो वह फैल जाता है, और फैलता हुआ मन बहुत सुंदर भी होता है और अत्यंत खतरनाक भी, क्योंकि फैलता हुआ मन हर चीज को संभव मानने लगता है। वह सीमाओं को भूल जाता है, वह नियमों को अनदेखा कर देता है, वह परिणामों पर ध्यान देना बंद कर देता है। इसीलिए कहा गया है, खुशी में मन खोलो पर आंखें बंद मत करो। बहुत लोग खुशी में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब सब ठीक है, अब कोई चुनौती नहीं, अब कोई जोखिम नहीं। और यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जीवन का सत्य यही है। खतरा तब सबसे बड़ा होता है जब हमें लगता है कि अब कोई खतरा नहीं।
दुख के समय हम चौकन्ने होते हैं, खुशियों में हम बेकाबू हो जाते हैं। यही कारण है कि दुख में हम कम गिरते हैं, लेकिन खुशियों में हम ज्यादा गिरते हैं। खुशियों की रोशनी और उस रोशनी में पड़ने वाली छाया। खुशियां जब आती हैं तो प्रकाश लेकर आती हैं, लेकिन हर प्रकाश के पीछे एक छाया भी होती है। अगर हम केवल रोशनी पर ध्यान दें और उस छाया को अनदेखा कर दें, तो वही छाया एक दिन हमें निगल सकती है। खुशी कहती है मुझे महसूस करो, पर चेतना कहती है मुझे संभालो। बहुत लोग महसूस तो करते हैं पर संभाल नहीं पाते। फिर एक दिन वही खुशी हमारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति खुशी से डरता नहीं, उसके साथ सावधानी से चलता है। वह जानता है कि खुशियां एक परीक्षा है, देखने की कि क्या हम स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। खुशी और अहंकार का संबंध। जब खुशियां आती हैं तो सबसे पहले अहंकार जगता है। अहंकार कहता है सब मेरी वजह से हुआ, कुछ भी असंभव नहीं, अब मैं कभी हार नहीं सकता। और यहीं से चूक शुरू होती है, क्योंकि जीत कभी भी स्थायी नहीं होती और हार कभी भी अंतिम नहीं होती। जीवन ही निरंतर परिवर्तन का खेल है। आज की जीत बहुत जल्दी कल की हार बन सकती है और आज की हार कभी भी कल की जीत बन सकती है। लेकिन जब अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है तो हम इस सत्य को देख नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने खड़ा है, सबसे बड़ा शत्रु वह है जो मन के भीतर छिपा बैठा है। खुशी उस शत्रु को जगाती है और जागता हुआ अहंकार हमें जीवन की सबसे बड़ी गलतियों की ओर ले जाता है। खुशियों में नियंत्रण खोने की मनोविज्ञान। जब हम खुश होते हैं शरीर में डोपामिन बढ़ता है। डोपामिन उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, पर साथ ही निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है। हम जोखिमों को कम आंकते हैं, हम गलतियों को छोटा समझते हैं, हम सोचते हैं कि अब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए लोग खुशी में गलत फैसले लेते हैं, गलत रिश्तों पर भरोसा कर लेते हैं, गलत निवेश कर देते हैं, गलत बोल जाते हैं, गलत जगह दिल लगा बैठते हैं। क्योंकि खुशी में मन तेज चलता है पर बुद्धि धीमी पड़ जाती है। इसीलिए कहा गया है ध्यान दुख में नहीं, खुशी में सबसे ज्यादा जरूरी है। दुख में तो हम अपने आप सावधान हो जाते हैं, खुशी में ही जागृति की आवश्यकता होती है। खुशी को कैसे संभालें ताकि गलतियां न हो। सच्चा तप केवल दुख में नहीं होता, सच्चा तप खुशी में होता है। जब हम खुद को संभाल लेते हैं, जब हम संयम बनाए रखते हैं, जब हम विनम्र बने रहते हैं। खुशी की परीक्षा पास करने के लिए कुछ मुख्य बातें। 1, खुशी में रुककर सोचो, उत्साह के क्षण में निर्णय मत लो। हर बड़ी गलती खुशी के क्षण में लिए गए जल्दबाजा निर्णय से शुरू होती है। एक पल रुकना, एक लंबी सांस लेना, एक छोटी सी प्रार्थना करना फर्क पैदा करता है। 2, खुशी में भी सीखते रहो। कई लोग जीत मिलते ही सीखना बंद कर देते हैं, पर जीत वही स्थायी है जो सीख से उपजी हो। 3, खुशी में भी कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता अहंकार की मृत्यु है। अहंकार मरेगा तो गलतियां भी मर जाएंगी। कहना सीखो जो मिला वह कृपा थी, मेरी शक्ति नहीं। 4, खुशी में भी वचन निभाओ। कई लोग खुशी में वचन भूल जाते हैं और फिर रिश्ते टूट जाते हैं। संबंधों को संभालना उपलब्धियों से कहीं अधिक बड़ा काम है। खुशियों की सही पहचान। खास बात यह है कि खुशियां केवल आनंद लेने के लिए नहीं आती। खुशियां आती हैं ताकि हम जान सकें कि हम क्या बन चुके हैं। खुशी हमें हमारी गहराई दिखाती है, दुख हमें हमारी मजबूती दिखाता है। अगर खुशी हमें सतही बना दे तो हम हार गए, अगर खुशी हमें गहरा बना दे तो हम जीत गए। जो व्यक्ति खुशी में भी नम्र बना रहता है और दुख में भी मुस्कुराता रहता है, वह जीवन का विजेता है। खुशियां आती ही क्यों हैं? लोग मानते हैं कि खुशियां पुरस्कार हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशियां शिक्षक हैं। वे आती हैं यह देखने कि हमने दुख से क्या सीखा, कि हमने संघर्ष के समय कितनी मजबूती हासिल की, कि हमारे भीतर कितना धैर्य और नियंत्रण है। अगर हम खुशी में खुद को खो देते हैं तो इसका मतलब है अभी सीख अधूरी है। खुशियां दोबारा आएंगी,
लेकिन केवल तब जब हम योग्य बनेंगे। खुशियों को योग्य बनकर प्राप्त करो। हर कोई खुशियां चाहता है, पर हर कोई उन्हें संभाल नहीं पाता। कोई भी इंसान दुख से टूटता नहीं, पर खुशियों से बहुत लोग टूट जाते हैं। इसलिए योग्य बनो, तैयार बनो, जागरूक बनो। खुशी को उत्सव बनाओ, न कि बर्बादी का कारण। खुशी को शक्ति बनाओ, न कि कमजोरी। खुशी को प्रकाश बनाओ, न कि अंधकार। खुशियां आती हैं तो जीवन हल्का क्यों महसूस होता है? जब खुशियां आती हैं, भीतर हल्कापन आता है, लेकिन यही हल्कापन सबसे बड़ा भ्रम भी पैदा करता है। हल्कापन अंदर से कहता है, अब सब आसान हो गया है, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और इसी सोच के कारण मन अपने नियंत्रण से बाहर निकलने लगता है। मन उड़ता है, पांव जमीन छोड़ देते हैं। मन की उड़ान स्वाभाविक है, लेकिन बिना दिशा की उड़ान दुर्घटना बन जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, उठना सुंदर है, उड़ना खतरनाक नहीं। खतरनाक है उड़ते समय अपनी जमीन को भूल जाना। संतुलन का अभाव ही गलतियों का जन्म स्थान है। खुशी में संतुलन टूट जाता है। यही कारण है हमारी गलतियों का। खुशी और स्वतंत्रता। खुशी हमें स्वतंत्रता देती है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम मनमानी करें। स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी के साथ जीना। बहुत लोग खुशी को आजादी समझते हैं और आजादी को मनमानी में बदल देते हैं। एक उदाहरण देखो, कोई व्यक्ति सालों मेहनत करता है और एक दिन जब सफलता मिलती है तो वह खुश होता है। उसका मन कहता है, चलो अब थोड़ा जी लिया जाए। इस सोच में कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब आती है जब थोड़ा धीरे धीरे बहुत बन जाता है और मेहनत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे रह जाते हैं। खुशी में लोग अपनी उस तपस्या को भूल जाते हैं जिसने उन्हें सफलता तक पहुंचाया था। इसलिए कहा गया है, बनना कठिन है, बने रहना और कठिन। खुशी रिश्तों की परीक्षा है। खुशियों के समय में सबसे पहली गलती रिश्तों में होती है। जब इंसान खुश होता है तो वह खुद केंद्र में आ जाता है। उसे लगता है कि दुनिया उसी के लिए चल रही है। ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो जाता है। तब वह दूसरों की भावनाएं भूल जाता है। शब्दों में कठोरता आने लगती है, विनम्रता कम होने लगती है। कद बढ़ने का भ्रम व्यवहार को छोटा कर देता है। कई लोग खुशी मिलने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका हाथ थामा था। यही सबसे दुखद गलती है, क्योंकि रिश्ता एक पेड़ की तरह है जिसे सुख के पानी और दुख की धूप दोनों चाहिए। लेकिन अगर सुख में ही जड़ें सुखा दी तो पेड़ कभी फल नहीं देगा। खुशी में फैसला लेना क्यों खतरनाक है? निर्णय दो स्थितियों में सबसे गलत होते हैं, अत्यधिक दुख में, अत्यधिक खुशी में। क्यों? क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में मन संतुलित नहीं होता। दुख हमें भयभीत करता है, खुशी हमें अंधा कर देती है। दुख में हम भविष्य से डर जाते हैं, खुशी में हम भविष्य को भूल जाते हैं। इसीलिए समझदार लोग निर्णय तब लेते हैं जब मन शांत हो, न कि जब मन तेज धड़क रहा हो। याद रखो, खुशी में रुको, दुख में सोचो और शांति में निर्णय लो। खुशी का सही उपयोग। खुशी का असली उद्देश्य केवल आनंद नहीं, उन्नति है। खुशी का सही उपयोग 3 तरीकों में है। 1. कृतज्ञता। कृतज्ञता खुशी को विनम्रता में बदल देती है। कृतज्ञ व्यक्ति गलती नहीं करता क्योंकि वह अहंकार से मुक्त होता है। 2. सेवा। जो खुशी मिली है, अगर वह केवल अपने लिए है तो वह बहुत छोटी है। खुशी को बांटो, किसी की मदद करो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। यह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। 3. सजगता। खुशी में आंखें खोलकर चलो, बंद करके नहीं। खुशी उत्सव है, लेकिन उत्सव को पागलपन मत बनने दो। खुशी का दीपक हवा में नहीं, दिवाली की तरह संरक्षण में जलाना चाहिए। क्यों हम खुशी को संभाल नहीं पाते? क्योंकि मन ने दुख तो बहुत देखा है, पर खुशी को संभालने की आदत बहुत कम है। मन दुख को तो गिनता है, लेकिन खुशी को नहीं। जब अचानक अधिक खुशी मिल जाती है तो वह संभल नहीं पाता, और जिसे संभालना नहीं आता वह खो देता है। खुशियां अचानक झोंके की तरह आती हैं, और अगर हम तैयार नहीं होते
तो हमें उड़ा ले जाती है। इसलिए तैयारी जरूरी है। तैयारी जागरूकता की, तैयारी धैर्य की, तैयारी स्थिरता की। लक्ष्य खुशी का केंद्र होना चाहिए। खुशियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन जीवन का केंद्र लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य एक लंगर है जो हमें बह जाने से बचाता है। खुशियों में यह सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग लक्ष्य खो देते हैं। जो कहता था मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, वह कहता है अभी आराम कर लेता हूं। जो कहता था मैं नियमित साधना करूंगा, वह कहता है आज छोड़ देता हूं। और धीरे धीरे आराम आदत बन जाता है, आदत आलस्य बन जाती है, और आलस्य पतन बन जाता है। तभी कहा गया खुशियां वह जगह नहीं जहां यात्रा खत्म होती है, खुशियां वह ऊर्जा हैं जिससे यात्रा आगे बढ़ती है। खुशियों में खुद को खोने के बजाय खुद को पाना सीखो। खुशी वह क्षण है जब तुम अपने भीतर सबसे गहरे उतर सकते हो, क्योंकि दुख में मन कठोर होता है, पर खुशी में मन मुलायम होता है। मुलायम मन सीख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। इसलिए खुशी में बहो नहीं, खिलना सीखो। खुशी में आवाज मत बनो, खुशी में शांति बनो। खुशी में चिल्लाओ मत, खुशी में भीतर उतर जाओ। खुशियां आती हैं तो जीवन हल्का क्यों महसूस होता है? जब खुशियां आती हैं भीतर हल्कापन आता है, लेकिन यही हल्कापन सबसे बड़ा भ्रम भी पैदा करता है। हल्कापन अंदर से कहता है अब सब आसान हो गया है, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और इसी सोच के कारण मन अपने नियंत्रण से बाहर निकलने लगता है। मन उड़ता है, पांव जमीन छोड़ देते हैं। मन की उड़ान स्वाभाविक है, लेकिन बिना दिशा की उड़ान दुर्घटना बन जाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, उठना सुंदर है, उड़ना खतरनाक नहीं। खतरनाक है उड़ते समय अपनी जमीन को भूल जाना। संतुलन का अभाव ही गलतियों का जन्म स्थान है। खुशी में संतुलन टूट जाता है। यही कारण है हमारी गलतियों का। खुशी और स्वतंत्रता। खुशी हमें स्वतंत्रता देती है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम मनमानी करें। स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी के साथ जीना। बहुत लोग खुशी को आजादी समझते हैं और आजादी को मनमानी में बदल देते हैं। एक उदाहरण देखो, कोई व्यक्ति सालों मेहनत करता है और एक दिन जब सफलता मिलती है तो वह खुश होता है। उसका मन कहता है चलो अब थोड़ा जी लिया जाए। इस सोच में कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब आती है जब थोड़ा धीरे धीरे बहुत बन जाता है और मेहनत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे रह जाते हैं। खुशी में लोग अपनी उस तपस्या को भूल जाते हैं जिसने उन्हें सफलता तक पहुंचाया था। इसलिए कहा गया है बनना कठिन है, बने रहना और कठिन। खुशी रिश्तों की परीक्षा है। खुशियों के समय में सबसे पहली गलती रिश्तों में होती है। जब इंसान खुश होता है तो वह खुद केंद्र में आ जाता है। उसे लगता है कि दुनिया उसी के लिए चल रही है। ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो जाता है। तब वह दूसरों की भावनाएं भूल जाता है। शब्दों में कठोरता आने लगती है, विनम्रता कम होने लगती है, कद बढ़ने का भ्रम व्यवहार को छोटा कर देता है। कई लोग खुशी मिलने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका हाथ थामा था। यही सबसे दुखद गलती है, क्योंकि रिश्ता एक पेड़ की तरह है जिसे सुख के पानी और दुख की धूप दोनों चाहिए। लेकिन अगर सुख में ही जड़ें सुखा दी तो पेड़ कभी फल नहीं देगा। खुशी में फैसला लेना क्यों खतरनाक है? निर्णय दो स्थितियों में सबसे गलत होते हैं, अत्यधिक दुख में, अत्यधिक खुशी में। क्यों? क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में मन संतुलित नहीं होता। दुख हमें भयभीत करता है, खुशी हमें अंधा कर देती है। दुख में हम भविष्य से डर जाते हैं, खुशी में हम भविष्य को भूल जाते हैं। इसीलिए समझदार लोग निर्णय तब लेते हैं जब मन शांत हो, न कि जब मन तेज धड़क रहा हो। याद रखो, खुशी में रुको, दुख में सोचो और शांति में निर्णय लो। खुशी का सही उपयोग। खुशी का असली उद्देश्य केवल आनंद नहीं, उन्नति है। खुशी का सही उपयोग 3 तरीकों में है। 1. कृतज्ञता। कृतज्ञता खुशी को विनम्रता में बदल देती है। कृतज्ञ व्यक्ति गलती नहीं करता क्योंकि वह अहंकार से मुक्त होता है।
2. सेवा। जो खुशी मिली है, अगर वह केवल अपने लिए है तो वह बहुत छोटी है। खुशी को बांटो, किसी की मदद करो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, यह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। 3. सजगता। खुशी में आंखें खोलकर चलो, बंद करके नहीं। खुशी उत्सव है, लेकिन उत्सव को पागलपन मत बनने दो। खुशी का दीपक हवा में नहीं, दिवाली की तरह संरक्षण में जलाना चाहिए। क्यों हम खुशी को संभाल नहीं पाते? क्योंकि मन ने दुख तो बहुत देखा है, पर खुशी को संभालने की आदत बहुत कम है। मन दुख को तो गिनता है, लेकिन खुशी को नहीं। जब अचानक अधिक खुशी मिल जाती है तो वह संभल नहीं पाता, और जिसे संभालना नहीं आता वह खो देता है। खुशियां अचानक झोंके की तरह आती हैं, और अगर हम तैयार नहीं होते तो हमें उड़ा ले जाती है। इसलिए तैयारी जरूरी है। तैयारी जागरूकता की, तैयारी धैर्य की, तैयारी स्थिरता की। लक्ष्य खुशी का केंद्र होना चाहिए। खुशियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन जीवन का केंद्र लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य एक लंगर है जो हमें बह जाने से बचाता है। खुशियों में यह सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग लक्ष्य खो देते हैं। जो कहता था मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, वह कहता है अभी आराम कर लेता हूं। जो कहता था मैं नियमित साधना करूंगा, वह कहता है आज छोड़ देता हूं। और धीरे धीरे आराम आदत बन जाता है, आदत आलस्य बन जाती है, और आलस्य पतन बन जाता है। तभी कहा गया, खुशियां वह जगह नहीं जहां यात्रा खत्म होती है, खुशियां वह ऊर्जा हैं जिससे यात्रा आगे बढ़ती है। खुशियों में खुद को खोने के बजाय खुद को पाना सीखो। खुशी वह क्षण है जब तुम अपने भीतर सबसे गहरे उतर सकते हो, क्योंकि दुख में मन कठोर होता है, पर खुशी में मन मुलायम होता है। मुलायम मन सीख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। इसलिए खुशी में बहो नहीं, खिलना सीखो। खुशी में आवाज मत बनो, खुशी में शांति बनो। खुशी में चिल्लाओ मत, खुशी में भीतर उतर जाओ। खुशी में चरित्र की परीक्षा। किसी इंसान का असली चरित्र दुख में नहीं, खुशी में दिखाई देता है। दुख के समय तो कोई भी विनम्र दिख सकता है, क्योंकि परिस्थितियां उसे झुका देती हैं। लेकिन जब खुशियां आती हैं और परिस्थिति हमारे पक्ष में होती है, तब चरित्र की असली पहचान होती है। क्योंकि खुशी हमें विकल्प देती है, चाहे तो उड़ जाओ, चाहे तो नम्रता से चलो। दुख में झुकना मजबूरी है, लेकिन खुशी में झुकना महानता है। खुशी में बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे दुनिया उनके पैरों के नीचे हो। वे समझते हैं कि अब कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, और यहीं से पतन शुरू होता है। इसलिए कहा गया, चरित्र वह है जो आप तब करते हैं जब आपके पास सब करने की स्वतंत्रता होती है। खुशी आजादी देती है, और आजादी चरित्र का पर्दाफाश करती है। खुशी में मन भ्रमित क्यों होता है? जब मन खुश होता है तो वह कल्पनाएं बनाने लगता है। कल्पनाएं सुंदर होती हैं, पर खतरनाक भी, क्योंकि कल्पना में हम हमेशा सफल होते हैं, हम हमेशा जीतते हैं, हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कल्पना में असफलता का अस्तित्व नहीं होता। यही कारण है कि खुशी में मन वास्तविकता से दूर हो जाता है। वह सोचता है मैं जो भी करूंगा सही होगा। यह विचार सबसे बड़ा भ्रम है। यही विचार इंसान को गिरा देता है। इसलिए सजगता जरूरी है। सजगता यह याद दिलाती है, मैं जीत सकता हूं, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। जिस दिन यह समझ जीवित रहती है, उस दिन खुशी अहंकार नहीं बनती, शक्ति बनती है। खुशी में मौन का महत्व। खुशी में लोग बहुत बोलते हैं, बहुत वादे करते हैं, बहुत निर्णय लेते हैं, और जब खुशी का क्षण गुजर जाता है तो वही शब्दों का बोझ बन जाते हैं। क्योंकि खुशी में दिया वचन अक्सर दुख में निभाना पड़ता है, और दुख में मन कहता है काश मैंने यह न कहा होता। इसीलिए मौन का महत्व समझो। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह शक्ति है जो गलतियों को रोकती है। जो खुशी में शांत रह सकता है, वह जीवन में कभी नहीं टूटता। मौन मन को साफ करता है, विचारों को व्यवस्थित करता है, और हमें वास्तविकता दिखाता है। खुशी में बोलने की नहीं, खुशी में समझने की जरूरत है।
खुशी में समय की परीक्षा। खुशी एक पल है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लंबी होती है। बहुत लोग उस एक पल में सालों का काम बिगाड़ देते हैं। एक क्षण का अहंकार कई साल के सम्मान को नष्ट कर देता है। एक क्षण की उत्तेजना कई साल की साधना को तोड़ देती है। एक क्षण की मूर्खता कई साल की बुद्धिमानी को मिटा देती है। यही कारण है कि समझदार लोग खुशी के क्षणों में बहुत सावधान रहते हैं। वे जानते हैं क्षण छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा है। इसलिए कहा गया, खुशी में धीमे चलो, दुख में दृढ़ रहो और शांति में निर्णय लो। खुशी में लक्ष्य क्यों खो जाता है? जब खुशी आती है तो मन परिणाम में खो जाता है और प्रक्रिया को भूल जाता है। जीत मिलने के बाद लोग अपने लक्ष्य के प्रति ढीले पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं अब मैं पहुंच गया हूं, लेकिन कोई भी लक्ष्य अंतिम नहीं होता। रास्ता कभी खत्म नहीं होता। खत्म केवल वह होता है जो रुक जाता है। जब लोग खुशी में रुक जाते हैं तो जीवन उन्हें पीछे छोड़ देता है। खुशी वह जगह नहीं जहां ठहरना है, खुशी वह ऊर्जा है जिससे आगे चलना है। जो खुशी को आराम बना लेते हैं वे धीरे धीरे टूट जाते हैं। जो खुशी को ईंधन बनाते हैं वे आगे बढ़ते जाते हैं। खुशी में तुलना शुरू हो जाती है। मजेदार बात यह है कि खुशी के समय लोग तुलना करने लगते हैं। वे सोचते हैं मैं दूसरों से बेहतर हूं। तुलना से ही ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या से ही द्वेष, और द्वेष से ही गलतियां। अगर खुशी तुलना पर आधारित है तो वह खुशी नहीं है, वह विष है। खुशी वह है जो भीतर से आती है, न कि दूसरों की हार देखकर। सच्ची खुशी शांति देती है, न कि बेचैनी। अगर खुशी लेने के बाद भी मन अशांत है तो समझो वह अहंकार है, आनंद नहीं। खुशी में असली आध्यात्मिक गलती। खुशियों में सबसे बड़ी आध्यात्मिक भूल यह होती है कि इंसान अपने भीतर से दूर हो जाता है। वह बाहरी चीजों में खो जाता है, तालियों में, प्रशंसा में, भीड़ में, समर्थन में, और धीरे धीरे वह अपनी आत्मा से उतना ही कटने लगता है। भीड़ की सराहना मन को मदहोश कर देती है, लेकिन जब वही भीड़ चुप हो जाएगी तो वही मन टूट जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिकता कहती है अपने भीतर रहो, चाहे तालियां हो या सन्नाटा। खुशी को बाहर मत खोजो, उसे भीतर पहचानो। खुशी में जागरण की आवश्यकता। खुशी में सोना बहुत आसान है। बहुत लोग खुशियों में सो जाते हैं और जीवन उन्हें उसी नींद में छोड़कर आगे बढ़ जाता है। सफलता मिलने पर यही होता है। मेहनत बंद हो जाती है, साधना रुक जाती है, अनुशासन टूट जाता है। याद रखना, जिस क्षण तुम सो जाते हो जीवन जाग जाता है और तुम्हें पीछे छोड़ देता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जागृति, सबसे ज्यादा सजगता, सबसे ज्यादा सतर्कता खुशी के क्षण में जरूरी है। और देखो, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर के लोगों से नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष भीतर होता है। हम बाहर के शोर को हमेशा शांत करने की कोशिश करते रहते हैं, पर असली बात यह है कि मन का शोर ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर की आवाजें कुछ देर बाद शांत हो जाती हैं, लेकिन भीतर की आवाजें अगर तेज हो जाएं तो इंसान रातों को भी सो नहीं पाता। कितना अजीब है, हम अपने आसपास सबको समझने की कोशिश करते हैं, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन साथ है, कौन विरोध में। लेकिन क्या कभी हमने खुद को समझने की कोशिश की? क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक इंसान अपने आप से बात करना नहीं सीखता, तब तक वह दुनिया से किसी भी बात की उम्मीद नहीं कर सकता। भीतर झांको और आप पाओगे कि आपकी सारी समस्याओं की जड़ें बाहर नहीं, भीतर होती हैं। दुनिया में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं कि आपकी खुशी छीन सके, जब तक कि आप स्वयं उसे यह अधिकार न दे दे। हम अक्सर दुखी इसलिए नहीं होते कि दुनिया ने हमें चोट पहुंचा दी। हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम चोट में अटके रह जाते हैं, बीती हुई बातों से चिपके रहते हैं, जैसे कि वही हमारा भविष्य तय कर देंगी। तो सवाल यह नहीं है कि किसने आपको कितना दर्द दिया, सवाल यह है कि आपने दर्द को कितने दिनों तक अपने दिल में जगह दी। जीवन में एक समय आता है जब हमें तय करना पड़ता है कि हम पीड़ा से सीखेंगे या पीड़ा में डूबेंगे। और जो लोग पीड़ा से सीख लेते हैं
वे ही आगे चलकर दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं जो टूट जाता है वह नष्ट नहीं होता, वह नया आकार लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी तब तक सिर्फ मिट्टी है जब तक वह आंच में पककर एक सुंदर घड़ा बन नहीं जाती। जीवन भी आपको तपाता है, पीड़ा के तापमान पर पकाता है, और वही दर्द आपको एक नई पहचान देता है। जब मन में बेचैनी बढ़ती है तो इंसान भागना चाहता है कहीं भी, बस वहां नहीं जहां वह इस समय खड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भागना समाधान नहीं है। समाधान है रुककर समझना, महसूस करना, स्वीकार करना। क्योंकि जिस दुख, जिस पीड़ा से आप भागते हैं वह हर जगह आपका पीछा करती है जब तक कि आप एक दिन उसका सामना नहीं कर लेते। कभी ध्यान से देखना, जो लोग बाहर से कठोर दिखते हैं उनके दिल अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, और जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा तूफान चल रहे होते हैं। लेकिन वही लोग सबसे खूबसूरत बन जाते हैं क्योंकि दर्द ने उन्हें सिखा दिया होता है कि कैसे मजबूती से खड़े रहना है। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति आपकी मंजिल का साथी नहीं होता। कुछ लोग बस सफर में आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने से दुख मत करो, क्योंकि अगर वे नहीं जाते तो आप वह नहीं बन पाते जो आज बनने की क्षमता आपके भीतर है। और याद रखिए, सब कुछ अस्थाई है। दुख अस्थाई, सुख अस्थाई, लोग अस्थाई, परिस्थितियां अस्थाई। फिर हम क्यों उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो रुकने के लिए बनी ही नहीं थी। जो लोग अपनी पीड़ा को समझ लेते हैं वे दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करने लगते हैं। ऐसे लोग इंसान नहीं, प्रकाश बन जाते हैं जो दूसरों के रास्ते रोशन करते हैं। और क्या आपको पता है, आप अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां आप समझना शुरू कर चुके हैं कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर संघर्ष आपको एक नई दिशा देने आया था। तो अगर अभी आपके भीतर तूफान चल रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा सबसे बड़े तूफानों के बाद ही आते हैं। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, हम अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। आगे बहुत कुछ है, बहुत गहराई, बहुत प्रकाश, बहुत परिवर्तन। इसलिए रुको मत, थको मत और गिरकर उठते रहो, क्योंकि यह संघर्ष ही एक दिन आपकी जीत की कहानी बनेगा। और अब मेरे प्रिय साथियों, इस गहरी यात्रा का यह पड़ाव यहीं समाप्त होता है। लेकिन याद रखिए, संघर्ष आपका दुश्मन नहीं है, संघर्ष ही आपका गुरु है। हर दर्द, हर चुनौती, हर अकेलापन आपको गिराने नहीं, आपको तराशने के लिए आया है। जब भी जीवन थका दे, बस इतना कहना, मैं हार मानने नहीं आया हूं, मैं सीखने आया हूं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप यह समझ गए उस दिन कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकेगा। आज से एक वचन दीजिए, आप अब टूटेंगे नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनकर उठेंगे, क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी रास्ता दे सकती है। बस खुद पर भरोसा कीजिए और चलना मत छोड़िए। यदि इस शब्द यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको ऐसी ही प्रेरणा, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपके दिल ने इस संदेश से क्या महसूस किया। अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी इसी प्रेरणा की एक चिंगारी का इंतजार कर रही हो। और याद रखिए, हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई रोशनी और एक नए विचार के साथ। तब तक शांत रहिए, मजबूत रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।